Activated. Minus 25 seconds. PS2 VSPP open. Minus 20 seconds. PS1 ignition RMS arm. Minus 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. P1 tracking. P3 tracking. Plus 10 Magnificent seconds. lift off of PSLV C57 with Aditya L1 on board. Plus 15 seconds. PSLV C57 का सफल उत्थापन और इसके साथ 20 seconds. प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के Plus तेज से 25 विज्ञान को प्रकाश करने। Air lead strap on ignited. इसके साथ ही Plus एक और 30 कदम seconds. है अंतर्ग्रहीय सफर में भारत की उपस्थिति सिद्ध करने का। आप देख रहे हैं PSLV C57 प्रथम चरण पूरी तरह सामान्य। The rocket flying forth, following nominal trajectory and developing nominal thrust. The bright fumes against a clear midday Shuttle sky. engine main up top. A rocket launch is more than just a sight to behold. First The stage roaring sound performance and the normal. vibrations that we can feel Shuttle engine here. main Adding up to top. this, the thrill are just amazing. Ground lit and air lit strap-ons operating together with the first stage S139. Ground lead strap on separated. जैसा कि निर्धारित है ग्राउंड लेड स्ट्रैप ऑन को सेपरेट कर दिया गया है Performance normal. और प्रथम चरण का निष्पादन सामान्य है। इस घटनाक्रम में अगला एयर लेड स्ट्रैप ऑन को यान से पृथक कर दिया जाएगा। Air lead strap on separated. जी हाँ, इसकी भी पुष्टि हो गई है। स्ट्रैप ऑन को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। We are 100 seconds past the launch time. The ground lit and air lit strap-ons have been separated. S139 motor still thrusting. S139 First stage 110 separated. सेकंड के प्रज्वलन Second काल के stage पश्चात ignition उसे भी started. Closed पृथक loop कर दिया गया guidance है। initiated. Plus 2 minutes. द्वितीय चरण जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है और वर्तमान में प्रणोद Second उत्पन्न stage कर रहा है। performance normal. The launch vehicle is at an altitude of 73 kilometers. First stage has been separated. Second stage has begun its operation and the closed loop guidance has been initiated. According to the announcement by Range Operations Director, PS2 is developing nominal thrust. PS2 41 टन के तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसमें विकास इंजन द्वारा 800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और इसका प्रज्वलन काल लगभग 150 सेकंड का होगा। Shar and Port Blair tracking stations presently acquiring signals. Flight path closely matching the prediction. Plus 3 minutes. वर्तमान में यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। Second stage performance normal. यान की ऊंचाई 106 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। The velocity addition in PS2 regime is going to be from 2 kilometers per second to 4.9 kilometers per second. Payload fairing separated. The payload fairing तो देखिए पेलोड सेपरेशन जो है उसकी प्रक्रिया इस वक्त चल रही है। यहां पर जो हमारे साथ वैज्ञानिक मौजूद हैं वो भी टकटकी लगाकर स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं और हमें समझा भी रहे हैं कि इस वक्त दूसरे चरण के प्रज्वलन के बाद किस तरह से जो पेलोड हैं वो अलग हो रहे हैं, उनका सेपरेशन हो रहा है। इस वक्त स्क्रीन पर सबकी नजरें हैं, लेकिन हमारे साथ स्टूडियो में जो आम लोग मौजूद हैं, स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनके दिल की धड़कनें तेज थी और इस सफलता के बाद, इस कामयाबी के बाद कैसे स्वागत कर रहे हैं आप लोग? तालियों की जरूरत। तो ये देखिए स्टूडियो में भी जोश जो है वो पूरी तरह से हाई नजर आ रहा है। और आलोक जी, ये स्टेज जो है
ये इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? पेलोड अब सेपरेट हो रहे हैं? एक सर ये भी कि हमने तो जैसे ही लॉन्च हुआ था हमने ताली बजा दी, लेकिन मैंने देखा जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने उस वक्त ताली नहीं बजाई, उन्होंने इस स्टेज तक पहुंचने के बाद थोड़ी सांस ली और ताली बजाई। तो वो समझ रहे थे कि क्या जी हाँ जो उनकी stage है, गंभीरता, जी हाँ उनकी उनकी गंभीरता वो बहुत गंभीर है, और वो तो जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे और मिशन जब कंप्लीट हो जाएगा शायद तभी ताली बजाएंगे। जी हाँ जी हाँ, जाहिर सी बात है क्योंकि उनको वो चुनौतियां जो है वो सांस रोककर उसका रियल इंतजार। कैलकुलेशन कर रखा उन्होंने कि हर एक स्टेज पे क्या थ्रस्ट चाहिए, क्या मैनूवर तो चाहिए। ये जो ग्राफ है ये क्या बताता है? ग्रीन वाला ग्राफ बता रहा है उसके मूवमेंट को, ऊपर वाला ग्राफ? जी हाँ जी हाँ जी हाँ ये एल्टीट्यूड है और अलग अलग इसके ग्राफ है दो, जो यहाँ पे लेटीट्यूड और एल्टीट्यूड बताता है, टाइम वर्सेस एल्टीट्यूड है पहला ग्राफ। ये हमारी डिजायर्ड पोजीशन होगी शायद, और ये अभी जो अचीव कर ली है अच्छा। आदित्य L1 के द्वारा वो बता रही, जो हमारी ट्रेजेक्ट्री है उस पर ये बिल्कुल सही जा रहा है, ये एक दर्शाता हमारी है। कैलकुलेशन जो हमने करेक्ट एक हमारा एस्टिमेटेड है और नीचे वाला एक्चुअल है जिसपे वो मूव कर रहा है। एक्चुअल जो अचीव कर रहा है। अच्छा, ये पार्किंग पॉइंट जो है इसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइए, जो हमारी मंजिल है इस सूर्ययान की, जो मंजिल है अभी तो उसमें लगभग 110-11 दिन लगेंगे क्योंकि अचीव करने में। अभी तो ये हमारी पृथ्वी की कक्षा में ही घूमेगा और उसकी जो परिधि है उसको बढ़ाता जाएगा धीरे धीरे, तो ये लगभग समय 12 से 14 दिन का जो लगेगा, उसके बाद फिर ये L1 की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, तो अभी तो ये अपने पूरे वातावरण में ही घूमेगा पृथ्वी की 5 बार मैन्यूवरिंग करेंगे, करीब 16 दिन का रहेगा, और फिर उसके बाद जो है ना करीब 120 दिन का पूरा 4 महीने के करीब का। तो पेलोड फिर सेपरेशन इतनी जल्दी कैसे क्यों हुआ? तब जाके ये थ्रस्ट, उनको थ्रस्ट देने के लिए, प्रॉपर थ्रस्ट देने के लिए। अच्छा अच्छा, ओके। तो देखिए सुप्रिया जी बता रहे हैं कि वेलोसिटी बढ़ती जा रही है और जब वो 11.2 तक पहुंचेगी किलोमीटर पर सेकंड, तब वो बाहर निकलेगा। ये देखिए ये जो यहाँ पे हमें दिख रही है ये हम जानते हैं, इसको एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। अगर ये 11 किलोमीटर पर सेकंड हो गई, दैट मींस वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर बाहर हो जाएगा। इतना अचीव करेगा अभी, तब जाके जो ये लगातार बढ़ रही है और ये 11 हो जाएगी, क्रॉस करेगा, 11 को जब क्रॉस कर लेगा तो पृथ्वी की कक्षा से बाहर, गुरुत्वाकर्षण से क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा। अच्छा, इस सूर्य के इतने नजदीक पहुंचकर यानी 15 लाख किलोमीटर का जब सफर तय हो जाएगा तो भी कुछ चुनौतियां रहती हैं फिर, या वहां जाकर काम आसान हो जाता है? चुनौतियां तो वहां पर वैसे देखा जाए तो यही है, जो सोलर विंड आ रही है या वहां पे जो हाईली एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो वहां पर पेलोड लगे हो इसमें उसको डैमेज नहीं करे या किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाए। बट वो इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं सारे टेस्टिंग के बाद कि उनसे कोई नुकसान नहीं हो। तो एज सच कोई नुकसान वहां पे इनका होना नहीं है, क्योंकि वो सारा जो मटेरियल यूज़ करते हैं वो इतना हाई टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक को सहन कर सकता है, उससे पिघलता नहीं हुआ कभी। तो वो सारा पूरा टेस्टिंग के बाद में किया जाता है। और ये देखिए एक बार प्रक्षेपण का वीडियो एक बार फिर हम चला रहे हैं। प्रजापति जी थोड़ा सा और आगे आ जाइए। ये जो पूरा प्रोसेस है एक बार जल्दी से 1 मिनट में उसको समझा दीजिए कि किस तरह से रॉकेट को प्रक्षेपित किया गया और उसके बाद सारे पेलोड्स अलग हुए। स्टेज 1 में जैसे ही बर्निंग शुरू हुआ, हमने देखा था -3 सेकंड पे बर्निंग स्टार्ट हुआ और 0 सेकंड पे उसने अर्थ की सरफेस को रॉकेट ने छोड़ दिया। और ये जो स्टेज 1, 2 और ऑलमोस्ट अभी 3 स्टेज बता रहे हैं, उसमें क्लियर होने में लगभग अभी हमने देखा जाए तो 4-5 मिनट का वक्त लगा, इसमें अचीव कर लिया गया। और बहुत ही जल्दी जो है हम जो इसकी लास्ट स्टेज है उसमें इसको अचीव कर लेंगे जब इसके वेलोसिटी हमारा जो। जी हाँ, लेकिन देखिए जश्न कैसे देश भर में मनाया जा रहा है। अंकित हमारे साथ मौजूद है, अंकित के साथ भारतीय सेना के जवान मौजूद हैं और वो किस तरह से उत्साहित हैं और वो कैसे जश्न मना रहे हैं, सीधे वहीं का रुख करते हैं। अंकित देखिए लॉन्च हो गया है, आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे उम्मीद की गई थी वैसे वैसे स्टेज को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ता जा रहा है हमारा मिशन। क्या वहाँ उत्साह देख रहे हैं आप लॉन्च के बाद? देखिए बहुत ज्यादा उत्साहित है। यहाँ पे भारत माता की जय के जयघोष यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और तस्वीरों में आप साफ तौर पे देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जयघोष जो है वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। और ये देखिए तालियां जो है वो भी बजाई जा रही है और तस्वीरों में देख सकते हैं वैज्ञानिकों के लिए यहाँ पे सेना CRPF के जवान यहाँ पर तालियां बजाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे, लॉन्च हो चुका है आदित्य L1, दिया है जहां भी देंगे ए वतन तेरे लिए, भारत माता की। तो ये देखिए जज्बा जोशो जुनून से भरे हुए नजर आ रहे हैं हमारे जवान और इस कामयाबी का जश्न कैसे वहां पर मनाया जा रहा है ये आपने दिखाया। जल्दी से श्रीहरिकोटा लिए चलते हैं अपने दर्शकों को। पीयूष पांडे वहां से हमारे साथ मौजूद है। पीयूष, वहां से क्या पहली अपडेट आप देना चाहेंगे? मिशन पूरी तरह से सफल रहा अब तक? जी बिल्कुल, देखिए लॉन्च पूरी तरह से अब तक सफल है और अगले 30 मिनट बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद आकर इसरो के प्रमुख और अन्य जो टीम है वो यहाँ पर घोषणा करेगी जब पृथ्वी की कक्षा तक जो हमारा रॉकेट है PSLV C7 वो
आदित्य L1 को पृथ्वी की पहली कक्षा तक छोड़ देगा और उसके बाद जो बाकी कक्षाएं हैं वो आदित्य L1 खुद पार करने में सक्षम है और उसके बाद वो होलो जो कक्षा है जो सूर्य और पृथ्वी के बीच में है, जहां पर दोनों का गुरुत्वाकर्षण एक समान रहता है और दोनों के गुरुत्वाकर्षण के एक समान होने की वजह से वहां पर कोई भी उपकरण या सैटेलाइट स्थापित की जा सकती है। यही वजह है कि उसे L1 कहा जाता है और उसे होलो भी कहा जाता है। तो कुल मिलाकर के ये दूसरा बड़ा अचीवमेंट है सीधे तौर पर इसरो का। और अभी हाल ही में आपने देखा था कि चंद्रयान 3 को किस तरह से सॉफ्ट लैंड कराया था चंद्रमा पर और उसके बाद अब आदित्य L1 मिशन का सफल प्रक्षेपण किया गया है, जो कुछ ही देर बाद चंद्रमा की पृथ्वी की पहली कक्षा तक आदित्य L1 को रॉकेट छोड़ेगा और उसके बाद हमारा मिशन सक्सेस होगा। हालांकि 5 साल 2 महीने तक अध्ययन जब पूरा हो जाएगा उसके बाद ही पूरी तरह से इसे सफल माना जाएगा, लेकिन हमारा प्रक्षेपण पूरी तरह से सफल है। और PSLV रॉकेट का जो अनुभव रहा है खासतौर पर इसरो का, वो बहुत ही शानदार रहा है। लगातार उसने 57 करीब 55 जो है अब तक इस मामले में इस रॉकेट से प्रक्षेपण किए हैं और सभी सफल रहे हैं और इसे इसी वजह से C-57 कहा जाता है। 2 जो शुरुआती रॉकेट थे PSLV जी